नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बोन मैरो एग्जामिनेशन। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके अंदर एक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं हम बोन मैरो। और उसका जब परीक्षण किया जाता है तो उसको कहते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन रेफर्स टू द पैथोलॉजिक एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ बोन मैरो obtained by bone marrow biopsy, often called ट्रैफिन बायोप्सी एंड बोन मैरो एस्पिरेशन। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या है? ये एक सैंपल होता है बोन मैरो का, उसका इसमें एनालिसिस करते हैं, उसमें परीक्षण करते हैं। अब ये सैंपल कहाँ से लिया जाता है और कौन कौन सा होता है? तो ये बोन मैरो से ही लिया जाता है। एक तो बोन मैरो बायोप्सी होती है जिसका दूसरा नाम है ट्रैफिन बायोप्सी, और दूसरा होता है एक बोन मैरो एस्पिरेशन। अब ये क्या क्या होता है आगे हम देखेंगे। बॉन मैरो टेस्ट चेक टू सी इफ बॉन मैरो इज़ वर्किंग करेक्टली। तो बॉन मैरो टेस्ट क्यों करते हैं? ये पता लगाने के लिए कि जो पेशेंट है उसकी बॉन मैरो करेक्ट काम कर रही है या नहीं कर रही है, एंड मेकिंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स बना रही है या नहीं बना रही है। द टेस्ट कैन हेल्प डायग्नोस एंड मॉनिटर बोन मैरो डिसऑर्डर। इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं क्या? बोन मैरो डिसऑर्डर को, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर हैं, उनका इनसे पता लग सकता है इस टेस्ट से। बोन मैरो टेस्टिंग यूजुअली इन्वॉल्व टू स्टेप। इसमें दो स्टेप होते हैं, एक तो होता है बोन मैरो एस्पिरेशन और दूसरा होता है बोन मैरो बायोप्सी। तो इन जो दो प्रोसीजर हैं उसमें से बोन मैरो एस्पिरेशन क्या होता है? इसमें रिमूव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो फ्लूइड एंड सेल। तो इसमें क्या करते हैं कि बोन मैरो से फ्लूइड या सेल निकालते हैं, रिमूव करते हैं। जबकि बोन मैरो बायोप्सी में क्या होता है? रिमूव ए स्मॉल पीस ऑफ बोन निकालते हैं इसमें, या फिर एंड बोन मैरो का और बोन का एक पीस निकाला जाता है, उसको कहते हैं बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी आर यूजुअली डन एट द सेम टाइम। इसको उसी वक्त करते हैं पेशेंट में, और इसका बोन मैरो टेस्ट का दूसरा नाम है बोन मैरो एग्जामिनेशन भी इसको कहते हैं। बोन मैरो टेस्ट आर यूज टू, किस किस काम में आता है अभी? फाइंड आउट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम विद रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। क्योंकि बोन मैरो में ही ये बनती हैं तो इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट में, ये चेक करते हैं। डायग्नोस एंड मॉनिटर ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि एनीमिया है, पॉलीसाइथेमिया बेरा। जब पता नहीं लगे कि एनीमिया किस वजह से हो रहा है तो तब बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा पॉलीसाइथेमिया बेरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके अलावा डायग्नोस बोन मैरो डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टाइन टाइप ऑफ कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, इनको चेक करने के लिए। डायग्नोस एंड द कॉज ऑफ एन अनएक्सप्लेन्ड फीवर। यदि फीवर आ रहा है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किस वजह से आ रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए भी बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, विच कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन इन बोन मैरो। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड फीवर है ये हो सकता है कि बोन मैरो इन्फेक्शन की वजह से हो, तो इसको डायग्नोस करने के लिए भी बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। मोस्ट बोन मैरो सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम द बैक ऑफ द हिप बोन। अब कहाँ से लेते हैं ये सैंपल? हिप बोन की बैक से लेते हैं, और इसको ईलियक क्रेस्ट भी हम कहते हैं, ज़्यादातर यहाँ से लिया जाता है, ईलियक क्रेस्ट से। द बोन मैरो एस्पिरेशन यूजुअली डन फर्स्ट। अब यदि एस्पिरेशन भी करना है और बायोप्सी करनी है तो पहले करेंगे एस्पिरेशन, उसके बाद लेंगे बायोप्सी। रिस्क ऑफ बोन मैरो बायोप्सी, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इससे? तो ब्रूइजिंग हो सकती है एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है जो बायोप्सी साइट है वहाँ पर। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो सकती है बायोप्सी साइट से जहाँ से सैंपल ले रहे हैं। इन्फेक्शन नियर द बायोप्सी साइट। मैरो सैंपल कैन ऑल्सो बी यूज। अब जो ये मैरो सैंपल है बोन मैरो का, ये और किस काम में आ सकता है? फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फिश फ्लो साइटोमेट्री में, इम्यूनोफिनोटाइपिंग में, कैरियोटाइप टेस्टिंग में और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, इनमें भी ये काम में आता है। तो आज हमने जाना बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में,
यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।